नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रास्ते सच में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परिहार। आज़ाद भारत के इतिहास में 9 नवंबर 2019 एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस तारीख को देश के करोड़ों लोगों की नज़रें भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। मौका था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के जजमेंटल डे का। कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को दे दिया और अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान समुदाय को अलग से 5 एकड़ भूमि दी जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि मस्जिद गिराना एक आपराधिक कृत्य था और इस घटना को अंजाम देने वालों को जरूर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने साल 1991 के उस कानून की वाहवाही की जिसमें यह कहा गया था कि धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो वैसा ही रहेगा और उसे कोई धार्मिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शीर्षक अदालत ने यह कहा था कि कानून देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्य को बचाने के लिए है, जो कि संविधान का एक आधारभूत अंग है। इस फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी कि शायद आगे इस बात की इस तरह के मामले सामने ना आए जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवश पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले की घोषणा के महज 1 महीने बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर विवाद को जीवित कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी मस्जिद की भूमि को हिंदुओं को देने की मांग की, जिसका मुसलमान पक्ष पुरजोर विरोध कर रहे थे। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 19 मई को अगली सुनवाई होगी। साल 1991 का मामला पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर मामला साल 1991 में कोर्ट पहुंचा था, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस स्थान पर मस्जिद है पहले वो मंदिर था, इसीलिए उस जमीन को हिंदू समुदाय को वापस लौटाया जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2000 साल से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया था। बाद में 1967 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जब मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंचाया गया था, तब उनके रेनोवेशन के लिए नारायण भट्ट को राजा टोमिनल के वित्तीय सहायता मिली थी। ये सहायता मुगल शासक अकबर के करीबी राजा मानसिंह के आदेश पर की गई थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर के अवशेषों से मस्जिद बना दी गई। हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनादिकाल में उस स्थान पर शिवलिंग है, वो अपने आप जमीन से निकला था, इसीलिए मंदिर को तोड़ने के बाद भी उसे अपने स्थान से हटाया नहीं जा सका। इस आधार पर हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उस पूरी जमीन को हिंदू समुदाय को दे दिया जाए, ताकि ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला अपना जो धार्मिक आधारों को पूरा कर सके। वहीं मुस्लिम पक्ष और मस्जिद की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि उस स्थान पर हमेशा से मस्जिद थी, इसीलिए इस पूरे विवाद खड़ा करना और सर्वे करने की इजाज़त नहीं मिली थी। उस मामले को लेकर साल 1998 में मस्जिद की प्रबंध समिति ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने मांग की कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के तहत 15 अगस्त 1945 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसे लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून की धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी धार्मिक स्थल में किसी हिस्से को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समिति में अदालत को यह भी बताया था कि लंबे समय से उस स्थान पर मंदिर और मस्जिद दोनों हैं और दोनों समुदाय के लोग अपने धर्म के अनुसार उपासना करते आ रहे हैं। समिति में अदालत को यह भी बताया था कि लंबे समय से उस स्थान पर मंदिर और मस्जिद दोनों हैं और दोनों समुदाय के लोग अपने धर्म के अनुसार उपासना करते आ रहे हैं। ये मामला बाद में हाई कोर्ट में गया और फिर करीब 20 सालों ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। साल 2019 की याचिका अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिसंबर 2019 में ज्ञानवादी विश्वनाथ मंदिर विवाद को लेकर वाराणसी की लोकल अदालत में एक नई याचिका दायर की गई। बाबरी मस्जिद मामले में एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विश्वनाथ मंदिर के भगवान विश्वेश्वर के मित्र के रूप में ये मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराया जाए। वाराणसी की निचली अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को इसकी इजाजत भी दे दी।
इसके बाद मस्जिद प्रबंध समिति और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जब 1991 की याचिका लंबित है तो फिर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई और उसके द्वारा दिए गए एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। अब वर्तमान का मामला क्या है जानते हैं। इस मामले में एक नई कड़ी तब जुड़ गई जब एक दक्षिणपंथी समूह विश्व वैदिक संस्थान संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने पिछले साल याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम की तरफ वाली दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की तस्वीर है और पूजा करने के लिए वहां तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिली है। इसी याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे करने का आदेश दिया, जिसे लेकर इस समय विवाद चल रहा है। मामले में ताजा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज ना रोकना और कथित शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा करने का आदेश दिया है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ राष्ट्रीय सच पर। धन्यवाद।